कितने बड़े लाल समुंदर कोई 2 भाग करना छोटा काम था, है ना? फिरौन के हाथ से छुड़ाना, जो पूरी दुनिया का उस टाइम पे राजा था, छोटी बात थी। उसके पास सेना थी, सब कुछ था, लेकिन ये असहाय थे। लेकिन इन्होंने प्रभु पे भरोसा किया और प्रभु ने इनके गिड़गिड़ाने को सुना। लेकिन क्या किया इन्होंने? उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने इनके सामने किए थे, आगे पीछे नहीं, सामने आग का खंभा सामने चलता था, बादल सामने चलता था, उनको क्या किया इन्होंने? भुला दिया। आज भी बहुत सारे लोग जब अपने पाप करने लगते हैं और परमेश्वर को भुला देते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, पिछली सारी गवाहियों को, वो तो अपने आप हो गया था, वो तो अच्छा, वो सब भूल जाते हैं कामों को। क्यों? अब वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते, वो अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलना चाहते हैं। प्रभु के आश्चर्य कर्मों को जो उसने आपके जीवन में किए हैं, हमें कभी उसे भुलाना नहीं है। हालेलुया। इंसान बस आज का देखता है और पिछली चीज़ों को भूलता जाता है। लेकिन जब आप पिछली चीज़ों को याद रखते हैं, आप हम दीन बने रहते हैं। आपको पता हो तो परमेश्वर ने आपको कहाँ से उठाया है, और आप जानते हैं परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसे भूलें, आप उसके उपकारों को भूलें, आप उसकी भलाइयों को भूलें। आपको परमेश्वर ने कहाँ से उठाया है, आप उस चीज़ को भूलें, आप उस बुरे को भूलें जहाँ से प्रभु ने आपको बुलाया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें, जहाँ से प्रभु ने हमें निकाला, हमारा कैसे उद्धार किया, कैसे हमारे जीवन में गवाहियाँ बनाई, किन हालातों में से हमें निकाला। और हम वो बातों को खुद नहीं, आने वाले जनरेशन को भी बताएं, अपनी गवाही शेयर करें। प्रभु ने कहा जाति जाति में मेरे गवाह होंगे। तो आज हम बात करेंगे, सचमुच मनुष्य बहुत भुलक्कड़ है, प्रभु की आशीषें लेता जाता है और भूलता जाता है, और आगे जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाता रहता है। लेकिन जब आप याद रखते हो, है ना, इसलिए परमेश्वर ने एक एक दिन जो जो काम किए, परमेश्वर ने बाइबल में अगर हम देखें पुराने नियम में, तो उन दिनों में पर्व ठहरा दिए प्रभु ने, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को भी बताएं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। तो प्रभु की, इसका मतलब प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी किसी भी चीज़ को कभी ना भूलें। तो जो भूलने की आदत है, आज हम उसी पे बात करेंगे, है ना। सबसे पहले यशाया 65 उसका 11 वचन में, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो। यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि तुमने मुझे भुला दिया है। हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं परमेश्वर पिता को छोड़कर। जब हम और जगहों पे फिरते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, तुमने जो यहोवा को त्याग देते और पवित्र पर्वत को भूल जाते हो। बहुत सारे लोग जिन्होंने आज यहोवा को त्याग दिया। इस्राएली प्रजा ने क्या किया? जब वो रास्ते में से होके जा रहे थे, जंगल के रास्ते में से, उन्होंने परमेश्वर के इतने चमत्कारों को देखा, है ना, लाल समुंदर 2 भाग होते हुए देखा, उन्होंने वो विपत्तियां जो फिरौन पे डाली थी देखी। उसके बाद भी बाइबल में लिखा है, उन्होंने वो सब कुछ भुला दिया और अपने लिए क्या बना लिया? एक बछड़ा। यहोवा को त्याग के अपने लिए एक बछड़ा बना लिया, और वो सब लोग नाश हो गए। इसलिए प्रभु कहता है, आज बहुत सारे लोग प्रभु में चलते हैं, आते हैं, और बाद में वो यहोवा को भुला देते हैं। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुमने यहोवा को त्याग दिया। तो अब कभी भी कैसा भी हालात क्यों ना हो, हम अपने परमेश्वर यहोवा को कभी ना भुलाएं। पुकारें उसको विपत्ति के समय पे, पर भुलाएं ना। यिर्मयाह और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की वाचा को भूल जाते हैं, 3 उसका 21 और 22
मुंडे टीलों पर से इजराइलियों के रोने और गिड़गिड़ानों का शब्द सुनाई दे रहा है। इजराइली रो रहे हैं, यहाँ पर गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। आज उनके ऊपर क्यों विपत्ति आ रही है, वो क्यों रो रहे हैं, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? क्योंकि वो टेढ़ी चाल चले, वो सीधी चाल नहीं चले, प्रभु के पीछे नहीं चले, प्रभु के वचन में नहीं चले, लेकिन टेढ़ी चाल चले और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। इसीलिए उनके ऊपर दुख आ रहा है। और क्या लिखा है यहाँ पे? हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। सुधार दूंगा। जो तुम बार बार भटकते हो, यहोवा को छोड़ के इधर उधर भागते हो, देख हम तेरे पास आए हैं। पहले क्या था? ये रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और जब परमेश्वर ने कहा क्योंकि तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिए ये दुख तुम्हारे ऊपर पड़े हैं। और प्रभु फिर इनको इनवाइट कर रहा है कि तुम अगर लौट आओगे तो मैं तुम्हारा भटकना भुला दूंगा, हाँ, सुधार दूंगा, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमें भी हमेशा याद रखना, हमें प्रभु को भुलाना नहीं, प्रभु से दूर नहीं होना, लेकिन हमेशा, क्योंकि हमारे ऊपर जो विपत्तियां गिरती हैं, फिर शैतान के हम निशाने पे आ जाते हैं। हाँ, हम क्योंकि अपने रक्षक से दूर हो जाते हैं, अपने बचाने वाले से दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? शैतान के तीर लगते। इसलिए याद रखें, यहोवा को कभी नहीं त्यागें, कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा कहती, प्रभु प्राण भी निकल जाए, चाहे प्राणों से भी प्रेम नहीं प्रभु, लेकिन आप हमसे दूर ना हो परमेश्वर, हम आपसे दूर ना हो प्रभु। हम इस लायक नहीं प्रभु, तेरा अनुग्रह किया तू हमें अपने पास रखता है। तो हमें कभी भी परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं भुलाना। व्यवस्था विवरण 4 उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। प्रभु क्या कहता है? इसलिए तुम अपने विषय में सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, जो वाचा परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बांधी है ना। हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारी वाचाएं हैं जो प्रभु ने बांधी। जब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया तो प्रभु ने एक वाचा बांधी कि अब मैं पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा, और जब भी तुम बारिश देखोगे तो एक तुम मेघधनुष को देखोगे, और वो चिन्ह होगा कि तुम्हारे और मनुष्य के बीच में वाचा है। तो ये वाचाएं बांधता था प्रभु मनुष्य के साथ। और प्रभु ने क्या यहाँ पे लिखा है कि तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है। परमेश्वर ने वाचा बांधी है ना। किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है ना। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना उसे दंडवत करना। प्रभु की आज्ञा है। और जब हम प्रभु की वाचा को तोड़ के, आज्ञा को तोड़ के, प्रभु हमें यहाँ चेतावनी दे रहा है, सावधान कर रहा है। तो हमें कभी भी परमेश्वर की वाचा को नहीं भूलना जो उसने हमारे साथ बांधी है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम मेरा निज भाग हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भजन संहिता 78 इसका 7। जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। जब आप परमेश्वर के उस बड़े काम को जो उसने आपकी जिंदगी में किया है ना, आप याद रखते हो, आप प्रभु पे भरोसा रखते हो, है ना, तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहते हो। लेकिन जब क्या है, आपका भरोसा प्रभु से उठता है ना, आप प्रभु के कामों को भूल जाते हो कि प्रभु ने आपको कहाँ से निकाला, किन बेड़ियों से, किन बीमारियों से, किन दुष्ट आत्माओं से। और फिर क्या होता है, जब तुम भूल जाते हो तुम उसकी आज्ञाओं पे चलना छोड़ देते हो। इसलिए प्रभु कहता है जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। बड़े काम जो उसने तुम्हारी जिंदगी में किए हैं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। 11 भी पढ़ेंगे इसका। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। हाँ, इस्राएलियों ने क्या किया? लिखा है उन्होंने उसके बड़े कामों को, कितने बड़े, लाल समुद्र कोई दो भाग करना छोटा काम था, है ना। फिरौन के हाथ से छुड़ाना, जो
पूरी दुनिया का उस टाइम पे राजा था, छोटी बात थी। उसके पास सेना थी, सब कुछ था, लेकिन ये असहाय थे। लेकिन इन्होंने प्रभु पे भरोसा किया और प्रभु ने इनके गिड़गिड़ाने को सुना। लेकिन क्या किया इन्होंने, उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने इनके सामने किए थे, आगे पीछे नहीं, सामने, आग का खंभा सामने चलता था, बादल सामने चलता था, उनको क्या किया इन्होंने, भुला दिया। आज भी बहुत सारे लोग जब अपने पाप करने लगते हैं और परमेश्वर को भुला देते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, पिछली सारी गवाहियों को, वो तो अपने आप हो गया था, वो तो अच्छा, वो सब भूल जाते हैं कामों को। क्यों? अब वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते, वो अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलना चाहते हैं। ध्यान रखिए, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को जो उसने आपके जीवन में किए हैं, हमें कभी उसे भुलाना नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ आप कभी प्रभु के कामों को नहीं भूलेंगे और हमेशा उसके लिए धन्यवाद करेंगे। 106 उसका 13 वचन, भजन संहिता। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। देखो कितना बड़ी बात है, मतलब प्रभु ने अभी की अभी लाल समुंदर 2 भाग किए और अभी उनको सूखी जगह पे निकाला और उसके बाद वो झट भूल गए, फिर कुड़कुड़ाने लगे, पानी नहीं है, फिर कुड़कुड़ाने लगे, तू हमें मारने के लिए ले आया। अरे अगर मारना होता समुंदर में डाल के मार देता तुम्हें, अगर मारना होता परमेश्वर ने पहले मार देता जब तुम मरे ही हुए थे। अब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए कुड़कुड़ाते हो परमेश्वर के सामने, क्यों? तुम भूल जाते हो। हम तो जिंदा ही ना होते अगर परमेश्वर ना होता तो। हम याद रखें, लिखा है वो झट उसके कामों को भूल गए। आज गवाही बनी है ना, गवाही दी, प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, मौत के मुंह से निकाला जी, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, आज हम ब्लेस हो गए, और झट उसके कामों को भूलकर छोटी सी प्रॉब्लम आई और कुड़कुड़ाना शुरू। क्या लिखा है यहाँ पे? वो झट उसके कामों को भूल गए और अभी परमेश्वर ने जो उनको युक्ति की थी कनान तक ले जाने की, उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे, भूल गए, भरोसा ही नहीं रखा, धन्यवाद नहीं किया उन चीजों के लिए, झट भूल गए और प्रभु के प्लान जो उनके जीवन में पूरे होने थे वो नहीं हुए। याद रखिए, और बहुत सारे मसीह लोगों को मैं देखती हूँ, मौत के मुंह से प्रभु निकालता, झट भूल जाते हैं, झट। आज ब्लेस किया प्रभु ने, कल झट भूल गए। कई लोगों को तो याद कराना पड़ता है, भाई तू था कहाँ, आज तुम क्या बात कर रहे हो, याद करो अपनी पहली, तो प्रभु ने आपको कहां से निकाला। इसलिए याद रखें, हमें ये इसीलिए लिखा है कि हम ना भूले। इस्राएली भूल गए थे, प्रभु चाहता तुम ना भूलो उसके उपकारों को। भजन संहिता 103 उसका 2 में भी लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई एक याद कर लिया बाकी भूल गए, किसी, बोलो किसी उपकार को, किसी उपकार को कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलें। हर दिन परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद, अपनी गवाही देना। हाँ, बार बार मैं सचमुच कई बार बैठे बैठे प्रभु के उपकारों के विषय में जब सोचते, मेरी आंखें भर आती, मेरा हृदय धन्यवाद से भर जाता है और सचमुच मेरा मन प्रभु के प्रेम से ऐसा गदगद हो जाता है, धन्यवाद निकलता है प्रभु के। याद रखिए, धन्यवाद जब आप याद रखते हैं, आपका हृदय आंसू से, आपका दिल धन्यवाद से, प्रेम से भर जाता है प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 106 उसका 7 वचन भी हम निकालेंगे। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समंदर के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। बाइबल बताती है उनको निकालने के लिए मेंढक भेज दिए, डांस भेज दिए, आग बरसा दी प्रभु ने, पहलोटे मार दिए प्रभु ने, कितने बड़े काम प्रभु ने किए। क्या लिखा है यहाँ पर? मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पे मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को याद रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। क्या मिस्र में कब्रें कम थी तो हमें यहाँ मारने के लिए ले आया? कुड़कुड़ाने लगे, भूल गए कि वो परमेश्वर जिससे निकाला है वही आगे लेके जाएगा। बलवा किया उन्होंने, प्रभु का विरोध किया उन्होंने। और कई बार हम देखते हैं लोग आज ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा दुख तकलीफ आई और प्रभु का विरोध करना, प्रभु को छोड़ देते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। अरे आज हम जिंदा है ना, ये उसकी करुणा है।
कभी ना प्रभु के उपकारों को भूलो। भजन संहिता 105 उसका 2। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। भजन गाओ। दाऊद ने कितने भजन गाए, हाँ? उसके लिए भजन गाओ, गीत गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मैं सुबह अपोस्टल जी मुझसे बात कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में काम किया, है ना। और वो याद कर रहे थे कि जैसे परमेश्वर ने मूसा को, है ना, बचाया। और वो बता रहे थे कि आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैं ध्यान कर रहा था, तो मैं अपनी स्टोरी को जब देख रहा था कि कैसे मेरा परमेश्वर ने, कैसे आपने मुझे, क्योंकि मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं बचपन में, है ना, मुझे कोई भटका ना दे, तो इसलिए आपने मुझे अपने से दूर किया। जैसे मूसा को उसकी माँ ने, है ना, सेव करने के लिए उस जगह पे, मिस्र के उस जो रानी थी वहाँ पर उसने उसको सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया था कि वो जीवित रहे। और हमें भी इसी तरह छोड़ दिया गया हॉस्टल में। और उसके बाद राइट साइड पे परमेश्वर ने हमें उस एक तरह से एक अच्छे इन्वायरमेंट में हमें बड़ा किया। और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा की तरह हमें अपने लोगों के लिए वापस वहाँ से बुलाया। तो वो अपनी स्टोरी को रिलेट कर रहे थे, है ना। सचमुच क्या, जब आप तुम वचन पढ़ते हो तुम रिलेट कर पाते हो कि खुदा सचमुच कैसे तूने मुझे बचाया, कैसे मेरे विश्वास को स्थिर किया, कैसे मुझे अपनी योजना के लिए तैयार किया तूने। तो आप धन्यवाद करते हो। और सचमुच हम धन्यवाद करते हैं। हम सोचते हैं जब उस चीज़ों को, धन्यवाद रोज लिखे, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। ध्यान करो उसके आश्चर्य कर्मों। किन हालातों से प्रभु हमें निकाल के लाया। इब्रानियों 12:5। और तुम उस उपदेश को तुमको दिया जाता है भूल गए हो। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, बेटों के समान तुम्हें बताया जाता है, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा करना है, बेटा ये काम करना है, लिखा है, भूल गए हो। जो तुमको पुत्रों के समान समझाया जाता है तुम भूल गए हो। हाँ। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। हाँ, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। मुझे डांट दिया, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे क्यों कह दिया, और जब वह तुझे घुड़के तो तू साहस ना छोड़। समझ रहे हैं आप? आपको हिम्मत नहीं छोड़नी। हम कई बार यो मुझे क्यों कह दिया, मुझे क्यों ताड़ दिया, ऐसा नहीं। हम अपने इमोशन को कई बारी, है ना, उनके ऊपर ओवरकम नहीं कर पाते। बाइबल कहती है परमेश्वर जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसी की ताड़ना करता है। और अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र की कैटेगरी में नहीं हो। तो ताड़ना जब तुम्हारी हो रही है, इसका मतलब उसको हल्की बात मत जाओ। प्रभु पुत्रों की तरह तुमसे व्यवहार कर रहा है। याकूब 1:25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। कैसे आशीष पाएंगे? कि आप प्रभु का वचन को सुनकर भूलते नहीं है, पर वैसा ही काम करते हैं। आपने वचन को सुना कि आपको प्रार्थना करना है, आपको उपवास करना है ना, आपको भले काम करने हैं। जब आपने सुना तो आपने उसको किया। जब आपने उसको किया तो आप, लिखा है, आप उस वचन को भूलते नहीं है, पर वैसा ही काम करते हैं और अपना पूरा प्रतिफल लेते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के वचन को हमें कभी भी नहीं भुलाना। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 53। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। क्या लिखा है? जो दुष्ट लोग होते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है। और सचमुच एक धर्मी जो है ना, वो अपने लिए नहीं दुखी होता। वो दुखी होता है कि ये व्यक्ति ने व्यवस्था पे चलना छोड़ दिया। ये व्यक्ति कितना अच्छा था, ये कितना प्रभु में चलता था, कितना लोगों के लिए आज ये सब कुछ भूल गया। मैं संताप में चलता हूँ। पौलुस कहता है, मैं सचमुच अपने मन को पीड़ित करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु की व्यवस्था को छोड़ दिया है। इसी का 176 पढ़ेंगे हम। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। मान लो अपनी गलती को। अगर आप भटक गए हैं, प्रभु आपको ऐसा नहीं है कि वो, अगर आप उसके पास
तू अपने दास को ढूंढ ले प्रभु, तू अपनी भेड़ को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। अगर जब आप प्रभु की आज्ञाओं को याद रखते ना, आप भटक सकते हैं, किसी परिस्थिति में फंस सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको भूलेगा नहीं, वो अपनी भेड़ को भूलता नहीं है। अगर हम कहें इस दुनिया में कोई सिद्ध है, कोई सिद्ध नहीं है। अब्राहम ने झूठ बोला, दाऊद ने व्यभिचार किया, हाँ कौन कौन सिद्ध था? सबसे गलतियां हुई। याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, बहुत सारी चीजें हुई, कोई बात नहीं, प्रभु को पता है। हाँ, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलतियों में पड़े रहना नहीं। गलतियां हुई उनसे, और प्रभु ने हमें लिखी कि हम ना करें उन चीजों को, लेकिन फिर भी हो जाती है हमें दाऊद के समान। प्रभु मैं तेरी भेड़ हूँ, मैं प्रभु तेरी आज्ञाओं को भूला नहीं हूँ, पर मैं भटक गया हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले। कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी है प्रभु से। होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। प्रभु का ज्ञान, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। समझ रहे हैं? ओ कोई बात नहीं, चर्च जाने को क्या है, रोजी वचन होता है, बाइबल तो हमारे हाथ में ही रहती है, पढ़ लेंगे जब मर्जी, है ना। तुच्छ जानते हैं प्रभु के। सच में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कभी भी कोई भी सभा, कोई भी मीटिंग, कोई भी वचन, कोई भी प्रभु का दास दे रहा है, तुच्छ नहीं, बड़े ध्यान से, क्योंकि वचन उस व्यक्ति का नहीं, प्रभु का है। हाँ, क्या लिखा आगे? इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। प्रभु की व्यवस्था को तज दिया है, छोड़ दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ देते हैं, व्यवस्था ही के साथ तो परमेश्वर है, वचन के साथ ही तो परमेश्वर है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप वचन को छोड़ दें और परमेश्वर आपको ना छोड़े? वचन को छोड़ना मतलब आपने परमेश्वर को ये बोल दिया कि भाई छोड़ दे, तज दिया है अपने प्रभु को। तो प्रभु कहता तेरे बाल बच्चों को मैं भी छोड़ दूंगा। समझ रहे हैं? प्रभु की व्यवस्था को पकड़े रखो ताकि नाश ना हो। 137:5, हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। कितना बड़ा वायदा परमेश्वर ने किया। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। समझ रहे हैं? कौन कह रहा है? ये परमेश्वर है। यरूशलेम, आज मैं पिछले दिनों में जब यरूशलेम में गई, यरूशलेम वैसा ही बसा हुआ है। आज यरूशलेम को जब हम देखते हैं, प्रभु की आंखों की पुतली, ये प्रभु कह रहा है यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। अब सोचो, प्रभु कभी नहीं भूलता। मनुष्य की आदत है भूलने की, वो भुलक्कड़ है, वो उपकारों को, एहसानों को भूल जाता है, वो भूल जाता है। प्रभु हमें कभी नहीं भूलता। वो कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्याग। भजन संहिता 78 उसका 42 भी हम पढ़ेंगे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वह दिन जब उसने उनके द्रोही को वश से छुड़ाया था। भूल गए कि कैसे प्रभु ने उन्हें छुड़ाया था। भूल गए, प्रभु की शक्ति को भूल गए। आज बहुत सारे लोग प्रभु की शक्ति को भूल जाते हैं। भजन संहिता 78 उसका 42, प्रभु की शक्ति को कभी ना भुलाएं। यशाया 51 उसका 13 से 15, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही। जब आप जानते हैं आप प्रभु को भूल जाते हैं, फिर शैतान अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता है। जब आप अपने कर्ता को, अपने परमेश्वर को, अपने बनाने वाले, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब शैतान के तीर आके फिर लगते हैं।
इसीलिए कभी ना भूलें, द्रोही को, शैतान को काम करने का मौका मिलता है आपकी ज़िंदगी में जब आप परमेश्वर को उतारे, वाह अब बनेगा शिकार मेरा। इसलिए कभी ना परमेश्वर और उसकी शक्ति को भुलाएं। वही है जो आपकी रक्षा करता है। गिदोन के पास क्या था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था? वो तो थोड़ा सा अन्न छुपा के रख रहा था मैदानियों से, और परमेश्वर का शूरवीर सूरमा। देखते कैसे शिमशोन को प्रभु ने सामर्थ्य शक्ति दी, पर उन्होंने भुला दिया उन चीजों को। यिर्मयाह 23 उसका 27। और ये चीजें होती हैं कब होती है? झूठे शिक्षकों के द्वारा, जब गलत शिक्षा आपको मिलती है। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। प्रभु बता रहा है, तुम्हारे पूर्वजों ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया। मेरा नाम भूलकर बाल का नाम, बछड़ा बना लिया अपने लिए, उसका नाम लेने लगे। वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने सपने बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। हम तुम्हें बताते हैं, है ना, परमेश्वर तुम्हारे लिए ये बोल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए वो बोल रहा है। परमेश्वर का वचन, जो वचन है उस पे से ध्यान हटा के जो अपने व्यर्थ जो चीजें देख रहे, वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, प्रभु से दूर कर रहे हैं, प्रभु के रियल प्लान से दूर कर रहे हैं। झूठी भविष्यवाणी, झूठे भविष्यवक्ता। आप जानते हैं जो सच्चा भविष्यवक्ता है, जो सच्चा खुदा का दास है, वो आपको खुदा से जोड़ेगा, खुदा के पीछे चलना सिखाएगा आपको संसार और संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं चलाएगा, वो आपको खुदा से जोड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई कमी होगी उसे बताएगा कि रिपेंट कर। नतान प्रभु का भविष्यवक्ता दास, जब दाऊद ने पाप किया तो उसको जाके बताया उसने। आज मीठी मीठी बातें करने से काम नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा उसको उसका पाप जता दे, नहीं तो फिर लेखा तेरे से लेंगे। आज मनुष्य को खुश करने वाले भविष्यवक्ता नहीं चाहिए हमें। भविष्यवक्ता तो कभी मनुष्य को खुश करते ही नहीं है। उनका तो भविष्यवाणी मतलब प्रभु से लेके ही बोलना है, प्रभु पवित्र आत्मा से लेके बोलना। प्रभु का वचन भुलाना चाहते हैं आज। और सचमुच कुछ मैं लोगों से जब मिलती हूँ कंफ्यूज, इतना उनके जीवन में छुटकारा, बरकतें, लेकिन झूठी भविष्यवाणियां, झूठे वचन। अभी मैं पिछले दिनों एक व्यक्ति से मिली और मुझे बता रहा है कि पास्टर जी कुछ सवाल उसने हमसे किए, तो ये वचन इजराइलियों के लिए है या हमारे लिए है? ऐसा सवाल, ऐसे सवाल। मैंने कहा हर एक वचन मेरे लिए है, हर वचन मेरे लिए है। बोले हमें सिखाते हैं कुछ वचन इजराइलियों के लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ वचन उनके लिए, कुछ वचन तुम्हारे लिए। मैंने बोला अलग अलग, एक बाइबल उनकी छाप दो, एक बाइबल अलग से छाप दो अन्य जाति के लिए। हद हो गई। मैंने बोला कैसे, फिर कैसे रिवील करते हो तुम? बोलते पास्टर जी यही तो कंफ्यूजन है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो अब दिमाग में आता है ये इजराइलियों के लिए होगा, ये मेरे लिए होगा। इतना इतना उलझा के रखा है लोगों को। मैंने बोला भाई तुम्हें समझ नहीं आता किसने तुम्हें छुड़ाया? हर वचन जो पढ़ो वो तुम्हारे लिए है। मैंने बोला उस व्यक्ति से पूछना, उस पास्टर से पूछना, भाई वो अलग कर दे, जो तेरे लिए लिखे वो अलग कर दे। मैंने कहा इतनी मेहनत, तुम ही कंफ्यूज रहोगे पूरी जिंदगी। अगर वो व्यक्ति तुम्हें ये कह रहा है कि भाई इसमें कुछ वचन तुम्हारे लिए, कुछ यहूदियों के लिए, तो भाई उनको उसको बोल कि अलग करके दे दे। भाई मेरे को क्यों कंफ्यूज किया? मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगता। चुप। शैतान ऐसा दिमाग बांध देता है लोगों का कि बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेश्वर को मैंने बोला सीधा सीधा, जिस परमेश्वर ने तुझे बचाया उसके पीछे चल, उसकी आज्ञाओं को मान और प्रेम कर परमेश्वर से, पाप मत कर। क्यों इसमें उलझ गया? और ऐसे ही आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ही बुला दिया, ऐसी भविष्यवाणी कर करके परमेश्वर को बुला दिया।
झूठे शिक्षकों से सावधान रहें। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे और बहुतों को भरवा देंगे, बहुतों को भरवा देंगे। और मैं आपको बता रही हूँ ये समय, और प्रभु कई दिनों से मुझसे बात कर रहा है इस चीज को लेकर कि बहुत सारे लोग इन दिनों में भरमाए जाएंगे। बहुत सारे लोग 2026 के बाद ऐसा शेक आएगा, संजीर के पेड़ हिलते हैं ना, ऐसे हिले जाएंगे। झूठे शिक्षकों के, झूठी भविष्यवाणियों के पीछे चले जाएंगे, धन के पीछे चले जाएंगे, अभिलाषाओं के पीछे चले जाएंगे, और पहले वालों से अधिक होगा अंत के गिरनों को। बाइबल का अंत में तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। वो कैसे भरमाए जाएंगे जानते यही झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों के द्वारा। इसलिए बाइबल में लिखा हर आत्मा की प्रतीति ना करना। परमेश्वर के उपकारों को भुला देते हैं, जिस व्यक्ति ने तुम्हें बचाया उसको भुला देते हैं, धन्यवाद करना भुला देते हैं, विरोधी बना देते हैं तुम्हें विरोधी। इसलिए हर आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो। व्यवस्था विवरण 8 उसका 12 से 14। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मेरे साथ पढ़ो, बोलो ऐसा ना हो कि जब मैं खाकर तृप्त हूँ। के टेबल पे बहुत भोजन है। एक टाइम था जब आपको 2 रोटी नहीं मिलती थी, आज प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया, बढ़ गया, अच्छे डाइनिंग टेबल लगा दिए, सब कुछ आपके घर में हो गया और आप खाकर तृप्त हो गए। जो मन कर रहा आप खा रहे हैं और आप तृप्त हो गए। हाँ, आगे, और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। जो कल तक कुछ सुध नहीं थी कहीं की, आज अच्छे अच्छे घर बना के उनमें रहने लगे। समझ रहे? याद रखो ये सारी चीजें, खाकर तृप्त होना और अच्छे घर बना के उनमें रहने लगे। आगे, और जब तेरी गायें बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती, तेरा बिजनेस बढ़ गया, तेरा फाइनेंस बढ़ गया, तेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हाँ, तेरी चीजें बढ़ गई, तेरा सोना चांदी बढ़ गया, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। समझ रहे हैं? और ऐसा होता है, याद रखें, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। भाई अब नहीं किसी चीज की जरूरत, अब तो यहोवा से जो लेना था ले लिया, अब यहोवा कौन और मैं कौन यीशु, और तू अपने परमेश्वर को भूल जाए। अब तो मैं अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ, अपने धन से सब कुछ कर सकता हूँ, अब तो मेरे पास सब कुछ है। हाँ, और वो तू भूल जाए कि परमेश्वर किन परिस्थितियों से तेरे पास था ही क्या, तू तो दास था। हाँ, दूसरी जगहों पे गुलामी करता था, भूल गया सब, भूल जाए। याद रखो, और ऐसा समय है इस समय जब हम भूल जाते हैं उसके उपकारों को कहां से निकाल के लाया। इसलिए जब धन बढ़े ना, चीजें बढ़े, अच्छे घर बन जाए, गाड़ियां आ जाए, अहंकार सबसे बुरी चीज है। हाँ, तू कौन और मैं कौन, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही मेरा भरोसा, मेरा धन है। और ऐसे घमंडियों की आंखों को नीचा करना प्रभु जानता है। फिरौन कहता मैं ही हूँ, नबूकदनेस्सर कहता मैं ही हूँ। जब उसने बोला ना, प्रभु की महिमा चुराने की कोशिश की, लिखा है दूत ने थप्पड़ मारा, आके कीड़े पड़ गए, वहीं पे मर गया। घमंड ऐसी चीज है, प्रभु बर्दाश्त नहीं करता घमंड पे। वो एक ही है जो कहता है मैं हूँ, है ना, मैं जो हूँ सो हूँ। आप उसके साथ हैं तो आप हैं, नहीं तो आप कुछ भी नहीं। कभी भी विनाश का समुंदर आपको डुबो देगा अगर अहंकार में आ गए तो। इसलिए जितना प्रभु बढ़ाए उतना दीन। एक ही चीज बोला करो, सब प्रभु का है, सब उसी ने दिया है, ये ना हमारे बल से ना उससे। धन्यवाद। बाइबल में लिखा है अय्यूब प्रति भोर प्रभु को बलियां चढ़ाता था। वो कहता था प्रभु कहीं हमारे अंदर इस हमारे धन का अहंकार तो नहीं,
मेरे बच्चों से कोई पाप तो नहीं हो गया प्रभु। वो हर दिन प्रभु को बलि चढ़ाता था, याद रखता था प्रभु ये सब तेरा दिया हुआ है। कभी ना भूले, कभी ना भूले। और आज इसी चीजों के कारण बहुतों का विनाश हो गया। आज आप उस परिस्थिति में जहां पहले थे उससे भी बुरी परिस्थिति में हैं। कारण एक ही है कि जब आपके पास ये सब आया, आपने अपने परमेश्वर को भुला दिया। धन की बहुतायत सचमुच बहुत डेंजर चीज है। ये धन एक तरह का ईश्वर है। या तो आप प्रभु की सेवा करोगे या धन की करोगे। और आज धन पाने की लालसा में ह्यूमनस और लिखा है दिमास प्रभु को छोड़ दिया था उन्होंने। इसलिए जब भी कहीं जाते हो ना, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं फैक्ट्री खोल दूंगा, मैं विदेश चला जाऊंगा, मैं ये कर दूं, एक ही चीज बोलो, यदि प्रभु चाहे। हमेशा यदि प्रभु चाहे। अगर कोई बोले ना भाई कल को मिलेंगे, हाँ भाई अगर प्रभु चाहे तो कल को मिलेंगे। हाँ भाई प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर मिलेंगे। प्रभु की इच्छा होगी तो हम ये करेंगे। हर प्लान को प्रभु के हाथों में। प्रभु की इच्छा होगी तो हम ये कमाएंगे। प्रभु की क्या पता कल क्या होना है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।